अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में प्रोडक्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे। प्रोडक्ट जो कि मार्केटिंग मिक्स का फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है। दो ऑल 4 P's आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट, ठीक है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट इन ऑर्डर, अगर हम बात करें ऑर्डर की बात करें, तरतीब की बात करें, तो प्रोडक्ट के बाद उस प्रोडक्ट की प्राइस का डिटरमिन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस यू डिसाइड द प्राइस देन कम्स प्रमोशन एंड देन प्लेसमेंट, ठीक है। ये एक तरतीब में होनी चाहिए चीज़। तो प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद उसकी प्राइस या प्राइसिंग जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज प्राइस, आज हम देखेंगे कि प्राइस किसे कहते हैं, प्राइसिंग किसे कहते हैं। We will not be talking, we will not be covering in all topics under this chapter, ठीक है। हम इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको कवर नहीं करेंगे। We will be studying only the selective topics जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो मुझे लगते हैं कि आप लोगों को जिनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, हम सिर्फ उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्राइस किसे कहते हैं। प्राइस इज बेसिकली अ नंबर, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी that is charged by company for any product, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी सर्विस के लिए जब कंपनी कोई अमाउंट ऑफ मनी चार्ज करती है तो उसको हम प्राइस कहते हैं। हमने शुरू में बात की थी कि मार्केटिंग में क्या होता है, इट इज एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज। प्रोडक्ट की फॉर्म में कंपनी जो है वैल्यू क्रिएट करती है कस्टमर के लिए, और इन रिटर्न कस्टमर क्या करती है, मनी की फॉर्म में, अपने टाइम के फॉर्म में, अपने एफर्ट के फॉर्म में वो वैल्यू जो है वो कंपनी को देती है। सो इट इज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज दैट कंज्यूमर बेसिकली गिव अप इन ऑर्डर टू गेन द बेनिफिट, ठीक है। ना सिर्फ उसके पैसे लग रहे होते हैं बल्कि कस्टमर का टाइम लग रहा होता है, कस्टमर की एफर्ट लग रही होती है, कस्टमर की एनर्जी लग रही होती है, ठीक है। सो प्राइस क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज चार्ज्ड फॉर प्रोडक्ट और एनी सर्विस। अगर एक और बात हम ऐड करें इसमें, देखिए 4 P's में, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेसमेंट। इसमें प्राइस इज द ओनली P विच जनरेट्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। बाकी तीनों P's जो है वो कॉस्ट है। प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट बनाते हैं, कंपनी का पैसा लग रहा है उसमें, ठीक है, कॉस्ट लग रही है। प्रमोशन, आप इश्तहारात बनाते हैं, इश्तहारात चैनल्स के थ्रू, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू डिसेमिनेट करते हैं, तो वो उसमें भी कंपनी का पैसा लग रहा होता है, कॉस्ट लग रही होती है, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज प्लेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में मनी इन्वॉल्व है, कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। सो द प्राइस इज द ओनली एलिमेंट विच जनरेट्स रेवेन्यू, जो आपके प्रॉफिट अर्न करने में आपको हेल्प करती है, वो सिर्फ प्राइस है। बाकी तीनों P's आर बेसिकली कॉस्ट। अब देखते हैं वो तरीका जिसके थ्रू प्राइस को फिक्स करते हैं, प्राइस को डिटरमिन करते हैं, उसको हम प्राइसिंग कहते हैं बेसिकली। अब प्राइस को सेट करते हुए किसी भी मार्केटर को, किसी भी कंपनी को प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर, इन दोनों के दरमियान में रह के अपनी प्राइसिंग को सेट करना होता है। नाउ व्हाट इज प्राइस सीलिंग एंड व्हाट इज प्राइस फ्लोर, इन टर्म्स के बारे में आप लोगों की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइस सीलिंग इज द लिमिट, प्राइस सीलिंग वो लिमिट है जिससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो कस्टमर्स जो है वो कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के लिए पे नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, पानी की बॉटल है, मिनरल वाटर है, अगर कोई मिनरल वाटर, आप 50 लाख का सिर्फ एक मिनरल वाटर आप रख लें, एक बॉटल ऑफ मिनरल वाटर, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है कस्टमर के लिए? नो, ठीक है। वो लिमिट जिससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो कस्टमर जो है वो बाई नहीं करेगा, दैट लिमिट इज कॉल्ड प्राइस सीलिंग। नाउ कम्स प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर वो लिमिट है जिसके नीचे अगर कंपनी जाएगी तो उनको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। अगर ये मिनरल वाटर की जो बॉटल है इसको आप 5 रुपए में बेचेंगे तो ये लॉस है कंपनी के लिए। इस कॉस्ट में तो
मिनरल वाटर की बॉटल या उसकी पैकेजिंग लेबलिंग तक नहीं आएगी। ठीक है, तो प्राइस फ्लोर वो लिमिट है जिसके नीचे अगर कंपनी जाती है तो वो लॉस में रहेगी, वो प्रॉफिट में नहीं रहेगी। ठीक है, तो प्राइसिंग करते हुए कंपनी या मार्केटर जो है वो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के दरमियान की जो रेंज है ना, उसमें से कहीं रह के जो है प्राइस को सेट करता है, सिलेक्ट करता है। ठीक हो गया। देन कम्स our next topic, which is related to the pricing methodologies and the pricing strategies. अब देखिए प्राइसिंग मेथड्स और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या है। प्राइसिंग मेथड और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में डिफरेंट है। ठीक है, प्राइसिंग मेथड आपके प्राइस स्ट्रक्चर को जो है या प्राइस स्कीम्स को जो है वो बताता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, जबकि प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या होता है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज डिफरेंट सिचुएशन में आपने क्या प्राइस सेट करनी है, ठीक है, उनको हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कहेंगे। सो प्राइसिंग मेथड, ठीक है, जिसमें आपने ये देखना है कि आपने क्या फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, कौन सी बेसिस है जिसपे आपने बेस प्राइस सेट करनी है, ये सारी चीजें आपकी प्राइसिंग मेथड में आएंगी। हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जस्ट हम ओवरव्यू में आपको जरा दूं इसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइस। इसमें 3 तरह के मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन एज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, सेकंड इज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग एंड थर्ड इज द कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। अब हम थोड़ा ओवरव्यू आपको देती जाऊं कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या है एंड कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग क्या है। देखिए, इसमें वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग और कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग ये बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में क्या करना है, जैसे हमने मार्केटिंग ओरिएंटेशन के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, एक में हमने सेलिंग कॉन्सेप्ट या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था और फिर हमने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। तो एग्जैक्टली इन प्राइसिंग के पीछे वही ओरिएंटेशन है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में सेलिंग कॉन्सेप्ट या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में कंपनी सबसे पहले प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, डिजाइन करती है, उसके बाद कॉस्ट को, सबसे पहले प्रोडक्ट डिजाइन करती है, उसके बाद उसकी कॉस्ट डिटरमिन करती है। ठीक है, कॉस्ट को डिटरमिन करने के बाद प्राइस सेट करती है और प्राइस सेट करने के बाद वो प्राइस जो है वो कंज्यूमर से या कस्टमर्स तक कम्युनिकेट करती है। नाउ वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में सबसे पहले आप प्रोडक्ट डिजाइन नहीं करते, सबसे पहले आप कंज्यूमर को स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर की नीड क्या है, कंज्यूमर के दरमियान के नजदीक किस चीज की ज्यादा वैल्यू है, वो किस चीज को वैल्यू कहता है। ठीक है, वो कौन से बेनिफिट्स है जो कस्टमर्स के जहन में है, आपने सबसे पहले उसको असेस करना है। उसके बाद कस्टमर के दिमाग में जो परसीव्ड वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली आपने प्राइस सेट करनी है। प्राइस सेट करने के बाद आपने कॉस्ट डिटरमिन करनी है। कॉस्ट डिटरमिन करने के बाद यू बेसिकली डिजाइन अ प्रोडक्ट। सो दीज टू प्राइसिंग मेथड्स आर टोटली ऑपोजिट। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में प्रोडक्ट डिजाइन करने के बाद कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद प्राइस फिक्स होती है। और वैल्यू बेस्ड प्राइसेस में सबसे पहले नीड असेसमेंट होती है, ठीक है, और उसके बाद प्राइस डिटरमिन होती है और उसके बाद कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट होता है। द थर्ड मेथड ऑफ प्राइसिंग इज कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है, यू बेसिकली स्टडी द कंपैटिटर्स, यू ट्राई टू कॉपी द प्राइसिंग स्ट्रक्चर ऑफ योर कंपैटिटर। ठीक है, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में क्या करते हैं, आप कंपैटिटर्स को देखते हैं और कंपैटिटर्स को की जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर होती है उसको आप बेसिकली अडॉप्ट करते हैं। सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन कंपैटिटर स्ट्रेटजीज, कंपैटिटर कॉस्ट, कंपैटिटर प्राइसेस एंड कंपैटिटर market offerings. And consumers will basically base their judgment of a product value on the prices that competitors charge for similar products. और कंज्यूमर के दिमाग में क्या होता है, वो क्या करेगी, वो कंपैटिटर्स के से आपके प्रोडक्ट के प्राइस को कंपेयर करेगी, ठीक है, और वैल्यू को जो है वो कंपेयर करेगी।
So this is known as competition based pricing. Now we will move toward the pricing strategies, which I think is more important to learn, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. अब हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है जो कि एग्जिस्ट करती है. ठीक है, सबसे पहले जिस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की तरफ हम जाएंगे वो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. ठीक है, न्यू प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी. अगर किसी भी कंपनी ने, किसी भी मार्केटर ने कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किया है और उसको वो मार्केट में लेके जाना चाहता है, तो न्यू प्रोडक्ट की कुछ स्ट्रैटेजीज है. अब वो न्यू प्रोडक्ट के कौन कौन से स्ट्रैटेजीज है? दो तरह की स्ट्रैटेजीज है न्यू प्रोडक्ट के. ठीक है, या तो मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होगी या तो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी होगी. Now we will talk about pricing strategies. कि pricing strategies कितने टाइप्स की होती हैं. आप देखिए प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, प्राइसिंग एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी, प्राइस चेंजेस. ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत डिफरेंट कैटेगरीज की होती है, लेकिन कुछ जो हम स्टडी करेंगे वो ये है. सबसे पहले देखते हैं न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मीन्स जब आपने कोई नई प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो तब आपको कौन सी स्ट्रैटेजीज है वो यूज करनी पड़ेंगी. दैट इज नोन एज न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. अब आप देखिए न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में दो तरह की स्ट्रैटेजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वन इज मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड सेकेंड इज मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी. जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना है तो दो तरह की स्ट्रैटेजीज है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि मार्केट प्राइस जो है वो शुरू में बहुत हाई रखते हैं. ठीक है, ताकि आपका कॉस्ट जो है वो जल्दी कवर हो जाए. ठीक है ना, आपका कॉस्ट जो है वो जल्दी कवर हो जाए और इससे पहले कि कंपैटिटर्स आपकी प्रोडक्ट को कॉपी करें. ठीक है, आप चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी जो है वो अपनी जो पोटेंशियल जो अर्ली अडॉप्टर्स है उनकी अट्रैक्शन को जो है वो ग्रैब करें. ठीक है, इसलिए आप क्या करते हैं, आप प्राइस हाई रखते हैं. प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इमेज मच सपोर्ट द प्राइस. और प्राइस हाई रखने के साथ साथ आपने ऐसी प्राइस रखनी है कि जो उस प्रोडक्ट की फीचर्स को, उसकी क्वालिटी को जो है वो जस्टिफाई करे और बायर जो है वो विलिंग हो कि वो इस प्राइस पे करे. सो मार्केट स्कीमिंग प्राइस में सबसे पहले आप हाई प्राइस रखते हैं. ठीक है, प्रोडक्ट को कॉस्ट रिकवर करने के लिए, ठीक है, प्रॉफिट गेन करने के लिए. फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन. देखिए मोबाइल फ़ोन, जब भी कोई मोबाइल फ़ोन आता है वो तो सबसे पहले उसकी रेट जो है वो बहुत हाई होती है. ठीक है, और आप देखिए वही फ़ोन 3-4 महीने बाद उसी मोबाइल फ़ोन की प्राइस जो है वो लो होती जाती है. ठीक है, तो शुरू में क्या है, मार्केट स्कीमिंग में उस मोबाइल की फ़ोन जब नया इंट्रोड्यूस कराते हैं, किसी भी मोबाइल का नया वर्जन, अपडेटेड मॉडल, ठीक है, उसकी प्राइस हाई होती है ताकि जो अर्ली अडॉप्टर्स है उनको कैप्चर कर सके, उनसे मार्जिन ले सके. ठीक है ना, ये आपकी प्राइसिंग स्कीमिंग स्ट्रैटेजी होगी. और बाद में जब आप मार्केट शेयर ग्रैब करते हैं तो देन यू लोअर डाउन योर प्राइसेस. ठीक है, देन कम्स द सेकंड स्ट्रैटेजी व्हिच इज मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी. मार्केट पेनिट्रेशन में ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो आप नया इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उसका फर्स्ट एम ही यही होता है कि उसे मार्केट शेयर ग्रैब करना है. तो मार्केट शेयर ग्रैब करने के लिए क्या करते हैं, प्राइस को जो है वो लो रखते हैं. जब आप प्राइस को लो रखेंगे तो मैक्सिमम लोग जो है वो अट्रैक्ट होंगे. जो भी प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स होते हैं उनके सामने जब कोई नई प्रोडक्ट कम कीमत पे आ जाती है तो वो बेसिकली दे आर इंक्लाइन, दे आर अट्रैक्टेड. ठीक है, और मैक्सिमम लोग जो है उस प्रोडक्ट को खरीदने लगते हैं. दैट इज मार्केटिंग पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी. ठीक है, और बाद में जब आपका एक बन जाता है, कस्टमर बेस बन जाता है, देन यू स्टार्ट चार्जिंग प्रीमियम प्राइसेस. ठीक है, कस्टमर बनाने के लिए, मार्केट शेयर ग्रैब करने के लिए, मार्केट शेयर हासिल करने के लिए आप शुरू में प्राइसेस को लो रखते हैं और बाद में ग्रेजुअली इफ यू थिंक कि ज़रूरी है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना तो आप प्राइसेस को हाई कर लेते हैं. तो दैट इज़ योर
मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजीज। सो ये दोनों चीजें हमारी हो गई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। लेट्स गेट बैक टू द स्लाइड। ये दोनों चीजें हो गई हमारी न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। देन कम्स प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। Now, product mix pricing strategy. Product mix is basically the set of products that a company is basically offers to its customers. It's called product mix. इसमें 5 तरह की चीजें हैं: प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। अब इसको हम टर्न बाय टर्न पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग क्या है, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग में बेसिकली क्या होता है? प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग में हर कंपनी की प्रोडक्ट लाइंस होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट भी ऑफर कर लिया मैंने, शैम्पू भी मैं ऑफर कर रही हूँ, सोप भी मैं ऑफर कर रही हूँ। ठीक है, पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी है जो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस ऑफर कर रही है। तो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग में आप देखें, आपने अपने प्रोडक्ट लाइन में भी फर्दर अगर मेरे देखें, मैंने कोई सोप है वो मैं ऑफर कर रही हूँ, उस सोप में भी मैं एंटीबैक्टीरियल सोप, ठीक है, ये भी हो सकता है, या कोई लेमन एक्सट्रैक्ट फ्लेवर वो सोप हो गया, वाइटनिंग सोप हो गया, ठीक है, मॉइस्चराइजिंग सोप हो गया। ठीक है, तो आपने देखना है आपकी प्रोडक्ट लाइन में क्या क्या फीचर्स है जो आप दे रहे हैं कस्टमर को, उनकी क्या कॉस्ट डिफरेंसेस क्या आ रही है। ठीक है, कंपैटिटर्स उसी प्रोडक्ट की को कैसे प्राइस कर रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ों को देखते हुए आप प्राइसिंग सेट करते हैं। सेकंड चीज़ है ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। देखिए, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या होता है? इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑप्शनल और एसेसरी प्रोडक्ट्स अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट। ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग में 2 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक आपका मेन प्रोडक्ट होता है, एक आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखें ब्लेड या रेजर हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप मेन प्रोडक्ट की प्राइस यूजुअली क्या करते हैं? कम रखते हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है उनकी प्राइस आप ज़्यादा रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बता दिया ब्लेड और रेजर की आप प्राइस कम रखते हैं, ब्लेड की प्राइस अगर आप ज़्यादा रखें ताकि रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को और बाकी जितने भी स्ट्रैटेजीज है उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।